अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तख़िज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बअज़ुहुम औलियाउ बअज़ व मन यतवल्लहुम मिनकुम फ़इन्नहु मिनहुम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम। रवाहु अबू दाऊद फ़ी किताबिल लिबास। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्मों की तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़ेबा है, जिसने हम तमाम इंसानों को इस दुनिया के अंदर पैदा किया और पैदा करने के बाद इसी दुनिया के अंदर सारे इंतज़ामात किए और हमारे ही अंदर से अपने नेक बंदों को नबी बनाया, रसूल बनाया। आखिर में प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए रहमत बना के भेजा और ये ऐलान कर दिया कुरान मजीद के अंदर वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। दरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामीन, आज के इस प्रोग्राम के अंदर आपसे कुछ ख़ास गुफ्तगू करनी है। कोशिश ये होगी कि इंशाअल्लाह वो बातें आपके दिल और दिमाग के अंदर अच्छी तरह से उतार दूँ और आप उन बातों को सुनने के बाद अमल की भी कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि बातें तो हम एक ज़माने से सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन अमल की तरफ ध्यान नहीं है। ध्यान दीजिए अमल की तरफ, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको नेकियों की बुनियाद पर, अमल की बुनियाद पर आपसे राज़ी होके आपको जन्नत के अंदर आपका ठिकाना दे दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत करीमा हज्जतुल विदा के मौके पर नाज़िल हुई और अल्लाह ताला ने आपको ये पैगाम पढ़ के सुना दिया कि आज हमने दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया। अब अगर मुकम्मल हम देखें होती क्या चीज़ है, मुकम्मल कहते हैं उस बर्तन को, उस प्याले को कि जिसके अंदर एक बूंद भी डाले जाने की गुंजाइश बाकी ना हो। अगर आपने उस बर्तन के अंदर एक बूंद भी डाल दिया, उसके अंदर जो चीज़ें वो उमड़ के बाहर आ जाएगी।
तो हमने मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, अपनी नेमतें भी पूरी कर दी, तमाम कर दी। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और इस्लाम को हमने दीन होने के एतबार से पसंद भी फरमा दिया। अब दीन वही कबूल होगा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान से नाज़िल किया, और वही दीन इस्लाम। इस आयत करीमा को पढ़ के मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा जो मौजू है इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊँगा कि हमारे इस्लाम के अंदर, दीन के अंदर जो आज नई नई चीज़ें पैदा कर दी गई, नई नई बातें बना दी गई, और अफसोस ये कि अपनों ने ऐसे ऐसे काम ईजाद कर डाले जिनका रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेके अमामान दीन मुहद्दिसीन इज़ाम जो दुनिया से चले गए दीन को हम तक पहुँचाकर, उनकी ज़िंदगियों में भी ये अमल कहीं से कहीं तक साबित नहीं थे। लेकिन हमने दुनिया की देखा देखी, लोगों की देखा देखी कि फ़ला तो ऐसा करते हैं और वो तो ऐसा कर रहे हैं, हम क्यों ना कर लें, इसमें हर्जी क्या है, इसमें बुराई क्या है। इन तमाम बातों को सामने रख के हमने बहुत सारी चीज़ों को इस्लाम में दाखिल कर दिया। नतीजा तबाही, बर्बादी, नस्लों की तबाही, बच्चे बच्चियाँ इस्लाम से दूर, ये नतीजे हमारे सामने आए। अब चूँकि आइए मैं चलता हूँ असल बात की तरफ, असल मौजू की तरफ। आज के इस प्रोग्राम में जो मैं इंशाअल्लाह 3 चीज़ रखूँगा आपके सामने, और मैं बताऊंगा कि आज हमारे नौजवान बच्चे बच्चियाँ उनकी पोजीशन, कंडीशन, सूरत हाल क्या है इन चीज़ों के ताल्लुक से। पहली चीज़ 25 दिसंबर क्रिसमस, दूसरी चीज़ न्यू ईयर को सेलिब्रेट करना, मनाना, और तीसरी चीज़ हमारे छोटे छोटे बच्चे इनका बर्थडे मनाना। आज ये चीज़ें हमारे समाज के अंदर बहुत आम हो चुकी है। गैर तो गैर अपने भी इन चीज़ों को मनाने में हरज और दिक्कत परेशानी महसूस नहीं करते। ये चीज़ें कहाँ से आईं, कहाँ से पैदा की गई, कहाँ से ली गई, हमें इससे कोई वास्ता नहीं। बच्चा ज़िद कर रहा था, बच्चे नहीं मान रहे थे, इतना कह के बात को ख़त्म कर दिया जाता है। इसलिए जो मेरे जुमा के खुतबे कंटिन्यू चल रहे हैं आप उनको सुने। बच्चों की तरबियत, बच्चों में बिगाड़ कैसे आता है, बच्चों के अंदर बिगाड़ किसकी तरीक़े से शुरू होता है, माँ बाप की जिम्मेदारियाँ क्या हैं। 2 महीने हो चुके, यह मौजू चल रहा है, और अभी इंशाअल्लाह कम से कम 1-1.5 महीने और चलेगा भी है जुमा के खुतबों के अंदर। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ सदका की खजूरें आई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर्ज की आए हम ये कह देते हैं। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो आपके नवासे हैं, चहेती बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बेटे हैं, उन्होंने उस खजूर के टुकड़े को उठाया और मुंह में रख लिया। प्यारे नबी ने क्या कहा, हमारी तरह आपकी तरह कह दिया बच्चा है कोई बात नहीं, चलो, बच्चे को पता नहीं था। नबी ने कहा किख ए हसन, ए मेरे प्यारे नवासे, अपने मुंह से बाहर फेंक दे इस चीज़ को, बाहर निकाल दे इस चीज़ को। क्या तू नहीं जानता अना सदक़ा, हम सदका नहीं खाते। तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चीज़ को बाहर निकलवा दिया। तो आप ज़रा देखें कि बच्चे की तरबियत हमें शुरू से लेनी पड़ती है। आज हमारे पास ये बहाने होते हैं कि मेरे साहब बच्चा नहीं मान रहा था, बर्थडे नहीं मनाया, बस केक लाए थे, केक काट दिया और बस मामला रफ़ा दफ़ा हो गया, ख़त्म हो गया, बच्चे भी खुश हो गया और कोई बात भी नहीं हुई। आज हम ये काम करते हैं, जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, क्या होता है नतीजा हमारे और आपके सामने मौजूद है। सबसे पहले मैं आपको चलता हूँ क्रिसमस की तरफ लेके, इंशाअल्लाह स्टेप बाय स्टेप मैं अपने सारी चीज़ आपके सामने रखूँगा। ये कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया। सबसे पहले जान लीजिए मुसलमानों की 2 ही ईदें हैं, ईद और बकरा ईद। उलमा स्टेज से बयान करते हैं, मंबरों से बयान करते हैं, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। ये ईसाइयत है, मुसलमानों का इससे कोई वास्ता नहीं है।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू यहूद वन नसारा औलिया, ए ईमान वालो यहूद व नसारा को अपना दोस्त ना बनाओ। ताल्लुकात अपनी जगह पर, बिजनेस अपनी जगह पर, लेन देन अपनी जगह पर, मामलात अपनी जगह पर, लेकिन जो दोस्ती एक मोहब्बत एक मुसलमान से होती है वो मोहब्बत व दोस्ती उनसे नहीं होनी चाहिए। बाज़ुहुम औलिया, बाज़ी आपस में एक दूसरे के साथी एक दूसरे के दोस्त हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर यहूद व नसारा की दोस्ती से मना किया। जब दोस्ती से मना कर दिया तो इनके त्योहारों के अंदर शरीक होना कहाँ से जायज़ हो सकता है। एक और आयत देखिए सूरह इमरान की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल काफ़िरीना औलिया मिन दूनिल मोमिनीन, ए ईमान वालो काफिरों को अपना दोस्त न बनाओ मोमिनों को छोड़कर। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर भी मोमिनों से दोस्ती का हुक्म दिया है, मुसलमानों से दोस्ती का हुक्म दिया, ना कि काफिरों से, ना कि यहूदियों से, ईसाइयों से। हमारे नौजवान बच्चे बच्चियाँ आप अच्छी तरह जानते हैं, इन्होंने किस तरीक़े से समझाने के बाद भी, मना करने के बाद भी किस तरह से एक दूसरे को बधाइयाँ दी क्रिसमस की, मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, अपने ईसाई दोस्तों को उनसे मिलने जाके नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह इतना बड़ा गुनाह मुसलमानों के बच्चे अंजाम दे रहे हैं। माँ बाप को ज़रा भी परवाह नहीं, ज़रा भी फिक्र नहीं माँ बाप को कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किधर भागे जा रहे हैं, कोई परवाह नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन तक को नहीं छोड़ा लोगों ने, गैरों को छोड़ दिए, अपनों ने नहीं छोड़ा। अपनों ने भी नाउज़ुबिल्लाह ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ईसाइयों बना अक़ीदा अल्लाह का बेटा बना दिया मैरी क्रिसमस के ज़रिए से। आप जानते हो कितना बड़ा गुनाह है ये। ज़रा एहसास पैदा कीजिए, तसव्वुर पैदा कीजिए, जबकि रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर ये ऐलान कर दिया, क़ुल ऐ नबी आप कह दीजिए हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज़ है, लम यलिद, न उससे कोई पैदा हुआ, वलम यूलद, न वो किसी से पैदा हुआ। जब उससे कोई पैदा नहीं हुआ तो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे उसके बेटे हो सकते हैं। वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, उसका जैसा, उस जैसा तो कोई है ही नहीं, उसका हमसा तो कोई है ही नहीं, कोई नहीं है उस जैसा। वो तो बेमिसाल है, बेनज़ीर है, वो तो सुपर पावर है, सर्वशक्तिमान है, सबसे ऊंचा है, वही अव्वल है, वही आखिर है, वही ज़ाहिर है, वही बातिन है। ना उसके आगे कोई है, ना उसके पीछे कोई है, ना कोई उसकी औलाद है, ना कोई उसका बेटा है। और मुसलमान बच्चे बच्चियाँ ये कह रहे हैं मुबारक हो, ए ईसाइयों मुबारक हो, ए मुसलमानों मुबारक हो, नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह, ऐसा ऐसा कह के क्या क्या कह रहे हैं। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर, फुरक़ान हमीद के अंदर इस चीज़ को इतना बड़ा गुनाह करार दिया है कि आसमान और ज़मीन फट जाए, पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाए। इन बातों को सुनने के बाद ए इंसानों, तुम्हारे दिन क्यों नहीं पसीजते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया, वक़ालू इत्तख़ज़र रहमानु वलदा, रब कुरान में कह रहा है उन लोगों ने रहमान की औलाद साबित कर दी कि अल्लाह का तो बेटा है। आप इंजीन उठाएं जो आज दुनिया के अंदर मौजूद है, जिसके अंदर चेंजिंग हो चुकी है, इंजीन का पहला पेज आप खोलें, उस पर लिखा हुआ है द सन ऑफ गॉड, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कि ये अल्लाह के बेटे, नाउज़ुबिल्लाह। जबकि अल्लाह ने क्या कहा ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में, वो अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के बंदे हैं वो। रसूल अकरम ने भी यही बात सही बुखारी की हदीस के मुताबिक बयान की थी। तो अल्लाह ने कहा वक़ालू इत्तख़ज़र रहमान वलदा, इन लोगों ने रहमान की औलाद साबित कर दी। लक़द जीतुम शैअन इद्दा, बहुत भारी बात तुमने कही है, ऐसी बात कह दी, इतनी बड़ी बात कह दी, तकादुस समावात यतफ़त्तरना मिन, ए इंसानों तुमने ऐसी बात कह दी, ऐसी बात कहने से तो आसमान भी फट सकता है।
वतन शक्कुल अर्ज़, ज़मीन के भी टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, ज़मीन भी फट सकती है। वतख़िरुल जिबाल हद्दा, ये पहाड़ जो मजबूत किस्म के बने हुए ज़मीन के अंदर गाड़ दिए गए हैं, ये पहाड़ भी रेज़ा रेज़ा हो सकते हैं तुम्हारी बात सुनकर। तुमने अल्लाह ताला के बारे में इतनी भारी बात कह दी, इतनी बड़ी बात कह दी। वो तो कुरान मजीद में ये कह रहा है वलम यकुन लम यलिद वलम यूलद, ना उसका कोई बेटा है ना कोई उसकी औलाद है। और मुसलमान नौजवान बच्चों बच्चियों, तुमने 25 दिसंबर के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की औलाद भी साबित कर दी। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा भी बना देना, नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह से माफ़िया मांगो, तौबा कर लो। रब फरमाता है रहमान वनदा, ए अल्लाह के बंदो तुमने रहमान के लिए औलाद भी साबित कर दी है, रब के लिए ये तमाम की तमाम बातें साबित कर दी। रब फरमाता है कुरान मजीद के अंदर वमा यंबग़ी लिर्रहमान अन यत्तख़िज़ वलदा, रहमान की तो ये शान ही नहीं कि उसकी औलाद हो, रहमान के लायक नहीं कि उसकी औलाद भी मौजूद हो। वो तो बेनज़ीर बेमिसाल है, उस जैसा कोई दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, उसका तो कोई मिसाल ही नहीं है, उस जैसा तो कोई दुनिया के अंदर मौजूद ही नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारे नौजवान बच्चे नौजवान बच्चियाँ, इन्हें समझाइए, दीन के बारे में बताइए। आज ये कौन से रास्ते पे चल पड़े हैं और ये मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से, स्मार्टफोन के ज़रिए से कौन कौन से बड़े बड़े गुनाह अंजाम दे रहे हैं। हदीस कुदसी पढ़िए, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस सही बुखारी किताब ताबीर के अंदर मौजूद है, नबी अकरम फरमाते हैं किताब तफसीर के अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाता है कज़्ज़बनी इब्नु आदम, इब्न आदम मुझे झूठा बनाता है, वलम यकुन लहू ज़ालिक, हालांकि उसकी शान ऐसी नहीं है। वशतमनी, इब्न आदम मुझे गाली देता है, मुझे बुरा भला भी कहता है। अल्लाह कह रहा है ए आदम के बेटे, मैंने तुझे पैदा किया, मैंने तुझे दुनिया के अंदर अक़ल दी, दिमाग दिया, तेरे रहने सहने का बंदोबस्त किया। ए आदम के बेटे, तू मुझे बुरा भला भी कहता है, मुझे गालियाँ भी देता है, हालांकि ये तेरी शान के लायक नहीं, तेरे लिए मुनासिब नहीं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है फ़अम्मा तकज़ीबुहु इय्याया, इब्न आदम मुझे झूठा बनाता है, ये कहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी भी हमें दोबारा पैदा नहीं फरमाएगा। ये ज़िंदगी जो अल्लाह ने दुनिया में हमें दी हुई है, यही ज़िंदगी है। मौत आने के बाद कोई ज़िंदगी नहीं, कोई हिसाब व किताब नहीं, कोई सवाल व जवाब नहीं। मेरे भाइयों, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, आज दुनिया के अंदर बहुत सारे एक्स मुस्लिम के नाम से लोग मौजूद हैं। इस्लाम पे वो एतराज़ भी करते हैं और ये कहते हैं कि हमने इस्लाम को क्यों छोड़ा, इस्लाम के अंदर ये कमियाँ हैं, इस्लाम ऐसा भी कहता है वैसा भी कहता है। मेरे नौजवान साथियों, आज वही काम मुसलमान नौजवान बच्चा क्या रही हैं, नौजवान बच्चियों का ये अकीदा बना हुआ है। आज के नौजवान बच्चे बच्चियाँ बहुत सारे दुनिया के अंदर बसने वाले इंसान भी ऐसे हैं, वो ये कहते हैं कि जो भी ज़िंदगी अल्लाह ने हमें दी है वो इसी दुनिया तक महदूद है, इस दुनिया से मौत आने के बाद दोबारा ज़िंदगी नहीं है। अल्लाह फरमाता है ए इब्न आदम, तूने मुझे झूठा बना दिया, हालांकि मुझे पहली मरतबा पैदा करना ज़्यादा मुश्किल था दूसरी मरतबा पैदा करने से। ए आदम के बेटे, दोबारा पैदा करना तो मुझे बहुत ज़्यादा आसान है। जब तू मर जाएगा, जब तू दुनिया से चला जाएगा, जब क़यामत वाक़ होगी, क़यामत कायम होगी, मैं तुझे दोबारा पैदा फरमाऊँगा। इसकी मिसाल देखना चाहते हो तो मैं मौजू से हटना नहीं चाहता, लेकिन आपको एक मिसाल दे के जाना चाहता हूँ। सही बुखारी अहादीस से अंबिया उठा के देखिए, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, किसी ज़माने की बात है, एक आदमी था, गुनहगार भी था, नेकियां भी उसके पास मौजूद थी, लेकिन अल्लाह ताला से बहुत डरा करता था। अपने बच्चों को वसीयत कर रहा है, ऐ मेरे प्यारे बच्चों, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं मर जाऊं, जब मैं दुनिया से चला जाऊं, मेरी बात ध्यान से रखना, ये मेरी वसीयत है तुम्हें। जब मेरी मौत वाक़ हो जाए, मुझे जना देना, दफनाना मत, और जब आंधी तूफ़ान वाला हवा वाला दिन आए तो मेरी राख को उस हवा के अंदर बिखेर देना। बाप ने वसीयत की बेटों को, जब बाप का इंतकाल हो गया, बेटों ने बाप को दफनाया नहीं, जला दिया, और जब हवा वाला तूफ़ान वाला दिन आया तो बच्चों ने बाप की वसीयत के मुताबिक मिट्टी को, राख को हवा के अंदर बिखेर दिया। वो रब इन्नहु अला कुल्लि शैइन क़दीर है, वो तो हर चीज़ पे कादिर है। कौन सी चीज़ उसकी ताकत से बाहर है, उसके हुक्म से बाहर है। पेड़ पे
आने वाले पत्तों में वो ताकत नहीं कि वो अपने हुक्म से गिर सके जब तक रब का हुक्म मौजूद ना हो। पत्ता भी गिरता है तो रब से पूछ के टूटता है, गिरता है, अल्लाह का हुक्म होता है। कुरान कहता है वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, वो रब जानता है कौन सा पत्ता टूट के पेड़ से गिरने वाला है। मेरे भाइयों, उन बच्चों ने अपने बाप की मिट्टी को, राख को हवा के अंदर बिखेर दिया। अल्लाह ने पहाड़ को हुक्म दिया, हवा को भी हुक्म दिया और पानी को भी हुक्म दिया, ज़मीन से भी कह दिया तमाम की तमाम इसकी राख को, मिट्टी को जमा कर दो। मेरे भाइयों, अल्लाह हुक्म दे और ये ज़मीन और आसमान, ये पानी अल्लाह के हुक्म से आगे निकल जाए। तमाम के तमाम ने उसकी राख को, मिट्टी को जमा कर दिया। अल्लाह ने उसको ज़िंदा किया, पूछा ऐ मेरे बंदे अनामा हमलकुम, ऐसा करने पे तुझे किस चीज़ ने आमादा किया, किस चीज़ ने उभारा। कहा कि परवरदिगार, मैं तेरे सामने आने से डर रहा था, इन्नी अखाफुल्ला, ए अल्लाह मेरे सीने के अंदर तेरा डर था। मैं गुनहगार बंदा था, तेरे सामने आने से मुझे डर लग रहा था। अल्लाह ने कहा फरिश्तों, ये बंदा सही कहता है, गवाह रहो, मैंने इसको माफ़ किया, मैंने इसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया। अंदाज़ा कीजिए आप। तो ज़िंदगी ये, इसके बाद मौत, मौत के बाद फिर ज़िंदगी, इसमें कोई शुबा नहीं, कोई राय नहीं, फिर दोबारा ज़िंदगी आएगी। तो अल्लाह फरमाता है इब्ने आदम मुझे झूठा बनाता है कि अल्लाह ताला मुझे दोबारा पैदा नहीं फरमाएगा। हालांकि दोबारा पैदा होना है, हिसाब व किताब भी होना है। इसलिए मैंने ये वाक़या मिसाल के तौर पर आपके सामने रख दिया, मेरे जहन में बात आ गई। आगे आप फरमाता है व अम्मा शतमुहु इय्या, इब्ने आदम मुझे गाली देता है, मुझे बुरा भला कहता है, मुझे कोसता है, मुझे गालियाँ देता है। उसका गाली देना क्या है? वो कहता है इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना बेटा बना लिया, नाउज़ुबिल्लाह। वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, यहूदियों ने कह दिया कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, जो अल्लाह के पैगम्बर थे। ईसाइयों ने कह दिया कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। मेरे मुसलमान साथियों, प्यारे साथियों, ज़रा सोचो, आज वही काम जो यहूदियों ने किया था, वही काम जो ईसाइयों ने किया था, आज हमारे नौजवान बच्चे बच्चियाँ कर रहे हैं। रब फरमाता है व अनल अहद, और लोगों, और दुनिया के अंदर बसने वालों, मेरे बंदों में तो तन्हा हुआ कहना हुआ, अनल अहद, मेरी कोई बीवी नहीं, मेरा कोई बेटा नहीं, कोई मेरी औलाद नहीं। असमद, मैं बेनियाज हूँ। नम अनिद, मैं मुझसे कोई पैदा नहीं हुआ। वनम उमदना, मैं किसी से पैदा हुआ। वनम यकुन्नी कुफुवन अहद, और कोई मेरा हमसर भी नहीं है। इसलिए अपने नौजवान बच्चे बच्चियों को बताइए, सिखाइए दीन, दीन क्या है, इस्लाम क्या है। ये क्रिसमस जो गया, ये मुसलमानों का त्यौहार नहीं है, ये हमारा त्यौहार नहीं है। और साहब साथ में उठना बैठना है, कह दिया तो क्या हर्ज हुआ? हर्ज है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा गहरे ताल्लुकात आपके नहीं है यहूदियों से, ईसाइयों से। आप वहाँ आते जाते भी थे, उठते बैठते भी थे, लेकिन कभी आप इनके त्यौहारों में शामिल नहीं हुए, बल्कि आपने हमेशा इनकी मुखालिफत का हुक्म दिया। अल्लाह के नबी मक्का से मदीना पहुँचे, क्या देखा कि यहूदी यौम आशूरा का रोज़ा रखते हैं। पता किया क्या बात है? कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दिन मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फ़िरौन से निजात दी थी, इसलिए हम इस दिन खुशी के तौर पे आशूरा का रोज़ा रखा करते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात मालूम हुई तो आपने क्या कहा? हम भी रखेंगे, लेकिन ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे प्यारे साथियों, हमें इनकी मुखालिफत करनी है। सही मुस्लिम की हदीस है, किताब उस्सियाम, न इन बक़े तो ना क़ाबिलिन नासू मन्नत तासिया, इंशाअल्लाह अगर मैं आने वाले साल भी ज़िंदा रहा तो 9 का भी रोज़ा रखूँगा, यानी 10 का भी रोज़ा और 9 का भी रोज़ा। आपने हर मौके पे यहूदियों की मुखालिफत का हुक्म दिया। मेरे प्यारे साथियों, आज हम उनके साथ में कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, उनकी हामी हाँ कर रहे हैं। जितने बड़े गुनाह वो कर रहे हैं, हम भी उनकी देखा देखी बड़े बड़े गुनाहों को अंजाम दे रहे हैं। हमें सोचने की ज़रूरत है, अपने अंदर एहसास पैदा करने की ज़रूरत है। ये कोई छोटा मोटा मामूली गुनाह नहीं है कि बच्चों ने कर दिया, बाप ने नज़रअंदाज कर दिया। इसलिए अपने इन बच्चों को समझाइए, और मैं तो अक्सर आपसे कहता हूँ कि रोज़ाना एक मामूल बनाइए, अपना एक वक्त बनाइए,
हदीस की किताब लीजिए, कुरान की आयत लीजिए, रोज़ाना बिस्तर पे जाने के बाद अपने बच्चों को बिठाइए, जमा कीजिए और एक छोटी सी हदीस अपने बच्चों को पढ़ के सुनाइए। कुरान की आयत का तर्जुमा पढ़ के सुनाइए ताकि बच्चों के अंदर दीनी माहौल पैदा हो, हमारी माओ बहनों के अंदर दीन जिंदा रहे, दीन कायम रहे, और ताकि हमारे बच्चे बच्चियाँ अपने रास्ते से, दीन इस्लाम से भटक ना सकें। देखिए इतना बड़ा गुनाह हम कर रहे हैं, अल्लाह की कितनी निरानी शान है, कितनी आली शान है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस सही बुखारी किताबुल अदब के अंदर मौजूद है 6099 पर, नईसा अहदुन असबरा अना अज़न समिअहु मिनल्लाह इन्नहुम यदऊनहु वनदा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इससे ज़्यादा तकलीफ दे बात क्या होगी कि इब्ने आदम जो है अल्लाह ताला की औलाद साबित करता है और फिर रब से दुआएं मांगता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको आफ़ियत भी देता है, मुसीबत से बचाता भी है इसके बावजूद, और उन्हें रोज़ी भी देता है। ये अल्लाह का बड़ा करम है अपने बंदों के ऊपर कि इंसान इतने बड़े बड़े गुनाह कर रहा है फिर भी अल्लाह ताला मोहम्मद देता है, ढील देता है। तो ये क्रिसमस जो चाह चुका, जो गुनाह हो चुका, अल्लाह से माफ़िया मांगिए, अल्लाह से तौबाएं कीजिए और ये अहद कीजिए कि इंशाअल्लाह अब आने वाले वक्तों में हमारे बच्चे इन गुनाहों से बाज रहेंगे, इनके पास भी नहीं जाएंगे। आप जो ये काम अंजाम दे रहे हैं मेरे भाइयों, ये यहूद नसारा आपको नहीं पता कौन है, भूल गए इस्लाम को मिटाने की सबसे ज़्यादा नापाक साजिशें यही करते हुए आए हैं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का दौर उठा के देखिए, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने को उठा के देखिए, सबसे ज़्यादा रसूल अकरम को तकलीफ पहुँचाने वाले यही हैं। रसूल अकरम के खाने में जहर मिला के आपको जान से मारने की कोशिश करने वाले यही हैं। सहाबा इकराम की जमात के अंदर इंतशार पैदा करने वाले यही हैं। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जहर दे के मारने वाले यही लोग हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे चहेते, सबसे प्यारे थे, उनकी नाक में दम करने वाले भी यही लोग थे। सहाबा इकराम के दरमियान जो जंगें हुई, सहाबा इकराम जो आपस में एक दूसरे के सामने खड़े हो गए, सहाबा इकराम को आमने सामने लाने वाले भी यही हैं। और आज हम उनके त्योहारों को अपना त्यौहार समझ के बधाइयाँ दे रहे हैं कि मौलवी साहब दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, साथ में उठना बैठना भी है, कह दिया तो क्या हुआ। गुंजाइश नहीं है, नहीं कह सकते। बचिए, बचाइए अपने आप को। कुरान की आयत पढ़िए, सूरह तहरीम की सूरह नंबर 66 आयत नंबर 6, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ, घर वालों को बचाओ जहन्नम की आग से। जब ये जज्बा पैदा होगा तुम्हारे अंदर तभी तो बचाओगे, जब खुद ही नहीं बच पाओगे तो बच्चों को क्या बचाओगे। तो पहली चीज़ थी क्रिसमस, जो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ थी, इसलिए इससे बचिए, खुद भी और अपने बच्चों को बचाइए। दूसरी चीज़ है न्यू ईयर, नया साल सेलिब्रेट करना, जो अभी अभी कुछ घंटे पहले हमसे जुदा हुआ। अफसोस भी हुआ, दुख भी हुआ, गुस्सा भी आया था। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये है मुसलमान जिन्हें देख कर शर्माए यहूद। नया साल इससे भी हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मैंने मुआयना किया रातों रात मुस्लिम बस्तियों के अंदर क्या आनंद था। अल्लाह की कसम, रमज़ान के महीनों के अंदर मुसलमान ऐसे नहीं जागते जैसे 31 दिसंबर की रात को जाग रहे थे। रमज़ान की रातों में ऐसे इबादत नहीं करते जैसे पैसे फेंक कर शैतान के बहकावे में आकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब को मोल रहे थे और अपने ऊपर अल्लाह के अज़ाब को वाजिब कर रहे थे। मुसलमानों, तुम्हें क्या हो गया है? अपना इलाज कराइए किताब और सुन्नत के ज़रिए से। डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है।
आपको दवा डॉक्टर नहीं देगा, आपको दवा देंगे मस्जिद के मौलवी, मस्जिद के इमाम, हम देंगे आपको दवा, हमसे नहीं दिए आपको फ्री में देंगे इंशाअल्लाह आपको तमाम की तमाम दवाइयाँ, और ऐसी इंशाअल्लाह कि आपको किसी एंटीबायोटिक की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट इंशाअल्लाह असर होगा आपके ऊपर। लेकिन शर्त है आप अमल करने वाले बने। नया साल सेलिब्रेट किया गया, मनाया गया। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर कितनी मरतबा आया, सहाबा के ज़माने में कितनी मरतबा आया, ताबईन के ज़माने में कितनी मरतबा आया, इमाम दीन के ज़माने में कितनी मरतबा आया। उन्होंने क्यों नहीं मनाया? क्या उन्हें पता नहीं था? क्या वो जानते नहीं थे दीन के बारे में? क्या हम उनसे ज़्यादा जानते हैं दीन के बारे में? नहीं मेरे भाइयों, नहीं। इसलिए सही चीज़ जो है, सही बात जो है, उसको लेने की कोशिश कीजिए। नया साल आया, बधाइयाँ दी गई। कौन सी बधाइयाँ? मुबारक हो 2023 आपको। ज़रा भी एहसास नहीं था मुसलमानों तुम्हारे अंदर, ज़िंदगी का एक साल कम हुआ। 2022 चला गया। अपने बिस्तर पे जाने के बाद, बिस्तर पे आने के बाद ये सोचना चाहिए था कि 2022 जुदा हो गया, हमसे विदा हो गया। ए अल्लाह, मैंने 2022 के अंदर कितने गुनाह किए, कितनी नेकियां की। ए अल्लाह, जो गुनाह मुझसे हुए परवरदिगार तू उनको माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह, तू बड़ा माफ़ करने वाला है, बड़ा रहम करने वाला है। होना तो ये चाहिए था, ये एहसास दिल के अंदर, सीने के अंदर पैदा होना चाहिए था। लेकिन मेरे भाइयों, इसके सिवा ये हो रहा था कि एक दूसरे को बधाइयाँ दी जा रही थी। हैप्पी न्यू ईयर 2023 तुम्हें मुबारक हो। मैं आपको बता देना चाहता हूँ मुसलमान साथियों, प्यारे साथियों, जहाँ तक नए साल की बात है, ऐ मुसलमानों, हमारा साल तो कब का बीत चुका है, कब का जा चुका है। आधा साल तो ख़त्म हमारा हो चुका है, तुम्हें ये भी पता नहीं है। तुमने सब कुछ ईसाइयों को समझ लिया, यहूदियत की देन को समझ लिया, जनवरी को समझ लिया, इन तमाम के तमाम महीनों को समझ लिया, और अपने जो महीने थे, मुहर्रम का जो महीना था हमें क्या सबक दे के जाता है वो तुम भूल गए। सफ़र का महीना आता है हमें क्या सिखाता है वो तुम भूल गए। रबीउल अव्वल का महीना आता है हमें क्या दे के जाता है तुम वो भी भूल गए। रबीउल सानी का महीना भी आता है, रजब का महीना भी शायद शुरू हो चुका है। इसके अंदर मुसलमानों ने क्या क्या बिदअतें पैदा करनी तुम ये भी भूल गए। आने वाला शाबान का महीना है, उसके अंदर देखना मुसलमानों तुम्हारी बिदअतें तुम ये भी भूल गए। रमज़ान का महीना आने वाला है, उसमें क्या क्या नेकियां करनी है। असनाफ की ज़िंदगी को पढ़िए, सहाबा की ज़िंदगी को देखिए, इमाम दीन की ज़िंदगी को देखिए। वो रमज़ान के महीने की तैयारियां 6-6 महीने पहले क्या करते थे? ये कहते थे कि रमज़ान के महीने के 6 महीने बाकी हैं, रमज़ान का महीना आने वाला है। अल्लाह से दुआएं क्या करते थे, अपने आप को तैयार किया करते थे। मेरे भाइयों, हमें याद रहा तो दिसंबर का महीना याद रहा, हमें याद रहा तो 31 दिसंबर याद रहा, हमें याद रहा तो नया साल याद रहा, और याद रहा तो हैप्पी न्यू ईयर याद रहा। ये तमाम चीज़ें आज हमारे नौजवान बच्चे बच्चियाँ अंजाम दे रहे हैं। उसके बाद सबसे बड़ा जुर्म जो होता है इन रातों के अंदर, इनके अंदर हमारे नौजवान बच्चे, गैरों की बात नहीं करता मैं, उनके यहाँ तो नंगापन जायज़ है, वो जो चाहे करे, हमें इसकी कोई परवाह नहीं, कोई मतलब नहीं। हमें पहले अपनों की फिक्र है, अपनी इस्लाह की ज़रूरत है। जब अपनी इस्लाह नहीं होगी तो हम गैर की इस्लाह कैसे कर सकते हैं? पहले अपनी इस्लाह कीजिए, बाद में दूसरों की फिक्र कीजिए, दूसरों की कोशिश कीजिए। हमारे नौजवान बच्चे बच्चियाँ रातों को पार्टियाँ मना रहे हैं। माँ बाप को पता है बच्चे कहाँ हैं, हाँ पार्टी चल गई है, पार्टी मना रहे हैं। सबसे बड़ा जुर्म जो होता है ज़िनाकारी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब भी न जाना, इन्नहु काना फ़ाहिशा, ये बेहयाई वाला काम है, वसा सबीला, और बहुत ही घटिया, बहुत ही गंदा रास्ता है। रातों के अंदर ज़िनाकारियाँ हो गई है, खुशी से भी हो गई है, ना खुशी से भी हो गई है। जो एक दूसरे को जान पहचान वाले हैं वो अपनी मर्जी से ये गुनाह अंजाम दे रहे हैं, और जो जान पहचान वाले नहीं है ज़बरदस्ती इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। मेरे भाइयों, ये ज़िना कितना संगीन जुर्म है, कितना बड़ा गुनाह है, शायद तुम भूल रहे हो। क्या कोई मुसलमान, कोई बाप ये गवारा कर सकता है कि उसकी जवान बेटी किसी जवान लड़के के साथ में, अजनबी बच्चे के साथ में अपना मुंह काला करके आए? क्या बर्दाश्त कर सकते हो?
कर तो नहीं सकते, लेकिन आज यही हो रहा है हमारे सामने, हमारे साथ में। अल्लाह के नबी को मेराज हुई, जब रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानी दुनिया पे पहुँचे, आपको पहले आसमान से लेके सातों आसमान की सैर कराई गई। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात देखे, मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को अज़ाब के अंदर देखा। रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डरते जाते थे और जिब्राईल से और फरिश्तों से कहते थे, जो आपके साथ में थे तो फरिश्ते, माहाजा ये कौन लोग हैं, मन हाउना ये कौन लोग हैं, माहाजा ये क्या हो रहा है, इनको अज़ाब क्यों दिया जा रहा है। वो फरिश्ते कह दिया करते थे, ए अल्लाह के नबी आगे चलिए, ए अल्लाह के नबी आगे चलिए। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सातों आसमान की सैर की। रास्ते में न जाने कैसे कैसे किस्म के होगना खौफनाक मंजर देखे अल्लाह के नबी बेचैन हो गए, परेशान हो गए। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारे नौजवान बच्चे बच्चियाँ जिना कर रही हैं, जिना करते हैं, हमारी पेशानी पे सिनवटे तक नहीं आती, हमारे रातों की नींदें ख़राब नहीं होती, हम बेचैन नहीं होते, हमें नींद भी सुकून की आती है। और हम ये कह देते कि आज का फैशन तो ऐसा ही है, क्या हुआ बच्चे ये गुनाह कर गए तो कोई बात नहीं है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान से वापस आ गए। आपने देखा कुछ औरतें फ़ैज़ा बैतुन मबनियुन अला बिनाइ तन्नूर, आपने देखा एक घर बना हुआ है, एक भट्टी के ऊपर एक भट्टी है, उसके अंदर आग देख रही है, आग जल रही है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आनाहु ज़य्यक़ुन, उसका जो ऊपरी हिस्सा है वो बड़ा तंग है, उसका मुँह छोटा है। वह अस्फ़नुहु वासिउन, उसका नीचे का जो हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा घेरा है। जिस तरह से हमारे यहाँ पे खाने बना करते हैं देगों के अंदर, ये समझ लीजिए, एक मिसाल देके मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जो देग होती है जिसमें आप बिरयानियाँ बनाते हैं, नीचे का हिस्सा चौड़ा होता है, ऊपर का हिस्सा जो होता है उसका मुँह थोड़ा छोटा होता है। जिस तरह से आप पतीले के अंदर चाय बनाते हैं और नीचे का हिस्सा चौड़ा होता है, पतीले का ऊपर का मुंह थोड़ा छोटा होता है, उस चाय के अंदर जब जोश आता है, आप गैस के स्विच को, खटके को हल्का कर देते हैं, जोश नीचे वापस पहुंच जाता है, बाहर आने वाला होता है। जैसे आप स्विच को हल्का करते हैं, धीमा करते हैं, वो चाय का जो ठंडा पड़ जाता है, धीमा पड़ जाता है। अल्लाह के नबी कहते हैं, मैंने जहन्नम के अंदर एक घर देखा, जहन्नम के अंदर खौफनाक मंजर देखा। मैं देखता हूँ ऊपर का हिस्सा तंगे और नीचे का हिस्सा बड़ा कुशादा है। मैंने झांक के देखा तो उसके अंदर फ़इज़ा फ़ीहिम रिजालुन व निसाउन उरातुन। और मेरे प्यारे नौजवान साथियों, मेरी नौजवान प्यारी माओ बहनों, तुम भी सुनना, उसके अंदर अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैंने मर्दों को देखा, औरतों को भी देखा, तमाम के तमाम नंगे थे, जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं था, ऊपर से लेके नीचे तक बरहना मौजूद थे। मेरे प्यारे साथियों, वो नबी जो रातों को उठ उठ के तहज्जुद के अंदर ये दुआएं क्या करते थे, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत पे रहम फरमाना, ए अल्लाह मेरी उम्मत पे रहम फरमा देना। मेरे भाइयों, जिस उम्मत के बारे में नबी रब से दुआएं कर रहे थे, जिस उम्मत के बारे में नबी रातों को उठ उठ के ये दुआएं कर रहे हैं, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, ए अल्लाह तो इनको अज़ाब देना चाहे तो तेरे बंदे हैं, व इन तग़फ़िर लहुम, अल्लाह तो इनको माफ़ कर दे तो तू बड़ा माफ़ करने वाला है। मेरे भाइयों, जब नबी ये खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देख रहे हैं, नबी के कलेजे पे क्या बीती होगी, नबी के सीने में क्या बीती होगी, ज़रा सोचिए। उस नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आते हैं, फरिश्तों से पूछते हैं, ए फरिश्तों मा हाउला, इन्हें ये अजाब क्यों हो रहा है, ए फरिश्तों ये कौन लोग हैं जिनको ये अजाब दिया जा रहा है। फरिश्ता कहता है, ए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फहुमुज़ ज़ुनात, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर जिना क्या कहते थे, मर्द भी हैं औरतें भी हैं। ज़रा अंदाज़ा कीजिए, आज एहसास जगाने की ज़रूरत है सीनों के अंदर, दिनों के अंदर। आज हमें एहसास नहीं है हमारे नौजवान बच्चे बच्चियाँ क्या खा गई हैं। और जब वापस आए दुनिया के अंदर, ये मंजर देखे, घबरा गए, खौफ खा गए, दुनिया के लोगों को जमा किया, मक्का वालों को ऐलान आम कर दिया और अपनी बेटी फातिमा से कह रहे, या फातिमा बिन्त मोहम्मद, ऐ मेरी प्यारी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मैंने बड़े खौफनाक मंजर देखे हैं।
तेरे बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े खौफनाक मंजर देखे, ऐसे मंजर के रातों की नींदें ख़राब हो गई हैं। ऐ मेरी प्यारी बेटी फ़ातिमा, सनीनी मिन मांगी माशेती, दुनिया के अंदर मेरे मान से मुझसे जो मांगना चाहती है मांगने। ऐ मेरी प्यारी बेटी, ये मत समझना कि मैं तेरा बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह का नबी है, तेरे बाबा मरने के बाद क़यामत के दिन तेरे काम आ जाएगा, ऐसा मत सोचना। फ़इन्नी ला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैआ, ऐ मेरी प्यारी बेटी फ़ातिमा, मैं दुनिया के अंदर तेरे काम आ सकता हूँ। मेरे पास जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी पैसा है, तू मांगना चाहती है मांग सकती है, मैं तुझे दे सकता हूँ। लेकिन याद रखना कि क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ पे मैं तेरे कुछ भी काम नहीं आऊँगा। नबी ये पैगाम दे गए, बता गए दुनिया के लोगों को, जान में दुनिया के लोगों, ये मत समझना कि हमारा रिश्ता फना से जुड़ा है, हमारा तो फना से जुड़ा हुआ है, हम तो उनका दामन थाम लेंगे, उनका दामन थाम लेंगे। अरे जब दामन होंगे नहीं तो किसका थामोगे? वहाँ तो सब बहना होंगे, नंगे होंगे। रही बात थामने की, तो वहाँ तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नफ्सा नफ्सी के आलम में होंगे। इसलिए आपने फरमा दिया, सही बुखारी उठा के देखें वो वाक़या इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, कि अल्लाह ताला कहेगा इब्राहीम अपने पाँव के नीचे देखो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने उनके बाप को जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया था दुनिया के अंदर, मन बत्ता बही अमलु नम निस्र बही नसबहु, जिस आदमी को उसके अमल ने पीछे छोड़ दिया, उसका ख़ानदान क्या खाक बचाएगा उसको? हम तो सैयद साहब आने रसूल हैं नबी के ख़ानदान से। जब मैं सुंदर नगी के अंदर था तो एक मसला मेरे सामने आ गया कि मौलाना साहब हम सैयद हैं और हमारे पास तो ऐसे ऐसे सामान आया, हम नहीं खा सकते इस सामान को। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ना अपना नसब पेश करो रसूलुल्लाह से। अब तक सैयद तुम्हारे कहने से हो जाओगे तुम सैयद कि हम पे हराम है ये खाना? आज भी ऐसे लोग इशारा किया था कि हम तो नबी की औलाद है, आने रसूल हैं हम। कोई कितना बड़ा क्यों ना हो, अगर अमल तुम्हारे पास नहीं है, उठा के जहन्नम के अंदर फेंक दिए जाओगे। इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा, ऐ मेरी प्यारी बेटी फ़ातिमा, जो मांगना चाहती है दुनिया के अंदर मांगने, क़यामत के दिन तेरे कुछ भी काम नहीं आऊँगा। ये कौन कह रहा है? प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नबी जिनके बारे में हदीस में आता है सबसे पहले जन्नत में आप जाएंगे, उस नबी का ये हाल है। सबसे पहले कब्र आपकी फटेगी, वो नबी जो हौज़ कौसर पे उम्मत को पानी पिलाएंगे, वो नबी अपनी बेटी से कह गए हैं। और लोग क्या कहते हैं? अल्लाह के पंगड़े में वहलत के सिवा रखा किया है, जो लेना है ले लेंगे मोहम्मद से। जालिमों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाओ। जो नबी अपनी बेटी से ये कह रहा है, तुम उस नबी के बारे में ये अक़ीदे बना रहे हो। देने वाली अल्लाह की ज़ात है, वही देगा जिसे देगा। बहरहाल तो ये ज़िना, इस रात के अंदर जो सबसे पहला काम अंजाम होता है वो ज़िना का ही है। आगे चलिए, ये ज़िना इतना ख़तरनाक गुनाह है, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आज हमारे समाज के अंदर होता क्या है, जो ज़िना होता है ना ज़्यादातर वो पड़ोस के अंदर रहने वाले जो एक दूसरे से जान पहचान होती है ना, उनमें ज़्यादा होता है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। जबकि नबी मोहतरम फरमाते कि किसी पड़ोसी की बेटी से या बीवी से या किसी औरत से ज़िना करना इतना बड़ा गुनाह है जैसे आपने 10 औरतों से ज़िना किया हो। पड़ोसी की बीवी से या उसकी बेटी से ज़िना करना इतना बड़ा गुनाह है, और आज हमें एहसास ही नहीं है। सोचते हैं मौका अच्छा है, चलो वो भी राज़ी है तो हम भी राज़ी है, इसमें क्या करें काजी। भूल गए वो वाक़या बनी इसराइल के अंदर। अल्लाह के नबी ने बताया था कि एक आदमी ने एक औरत पे काबू पा लिया था, उससे ज़िना करना चाहता था, ज़बरदस्ती करना चाहता था, लेकिन औरत ने मना कर दिया। लेकिन एक वक्त ऐसा आ गया कि उस औरत को उसके पास जाना पड़ गया। कहने लगी, मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, दे दो। वो कहने लगा, ठीक है मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें अपना जिस्म मुझे सौंपना पड़ेगा। मजबूर है, बेबस है, करे तो क्या करे, इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है। मेरे भाइयों, आमादा हो जाती है, पैसे लेती है, जो कामकाज होता है निमटा के उसको वापस आती है और अपने आप को उसके हवाले कर देती है। ज़रा देखिएगा, सुनते जाइएगा और अपने दिलो दिमाग के अंदर इस वाक़े को उतारते जाइएगा, अपनी माओ बहनों को भी सुनाइएगा।
जब उस आदमी ने उस औरत पे काबू पा लिया, वो औरत कहती है, ऐ मेरे प्यारे भाई, ये अल्लाह के बंदे, आज तक कभी मैंने बुरा काम नहीं किया, मैंने आज तक अल्लाह की नाफरमानी नहीं की। हाय अफसोस, आज इन पैसों ने मुझसे ये बुरा काम करवा रहा है। ये पैसे, आज ये नौबत आ चुकी है कि इन पैसों की वजह से मुझे तेरे सामने आना पड़ रहा है। ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह से डर जा, ये जो महर है तू इसको न तोड़। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िना को हराम करार दिया है, अल्लाह ताला से डर जा। एक लंबी नसीहत उसने की, मैंने आपको बड़ा मुख्तसर बताया है। वो आदमी कहता है, अल्लाह की कसम मैंने इतने गुनाह किए थे, इतना गुनाह किए थे, आज तक मुझे गुनाहों का एहसास नहीं हुआ, लेकिन जैसे इस पाकबाज औरत ने मुझे नसीहत की, उसकी वो बातें मेरे सीने के अंदर उतरती चली गई और मुझे डर पैदा हो गया, मैं डरने लगा। और मैंने अल्लाह से कहा, परवरदिगार गवाह है, मैं अपने तमाम गुनाहों से माफ़िया मांगता हूँ, तौबा करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, ज़रा अंदाज़ा कीजिए वो भी कैसी नेक पाकबाज खातून हुआ करती थी कि कभी भी काम पे आमादा नहीं हुआ करती थी। कभी ऐसी नौबत आ गई, ऐसा मंजर आ गया, उन्होंने सामने वाले के सामने अच्छे अंदाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन की वाज़ और नसीहत को पेश कर दिया। वो समझते थे ज़िना कितना ख़तरनाक गुनाह है, कितना संगीन जुर्म है, इसलिए वो इससे बचा करते थे। इसलिए नबी अकरम ने फरमाया था, इज़ा ज़हरा ज़िना वग़िबा फ़ी क़ौमिन इस्तहन्नु बिअन्फुसिहिम अज़ाबल्लाह। जब किसी कौम के अंदर ज़िनाकारी आम हो जाती है, सूदखोरी आम हो जाती है, तो ऐसी कौम पे अल्लाह के अज़ाब हनान हो जाते हैं। आज ज़िनाकारियों की वजह से ये मुसीबतें, ये परेशानियाँ, ये दिक्कतें जो आ रही हैं, इसी बुनियाद पे आ रही हैं। ज़िनाकारियाँ भी आम हो चुकी हैं और सूद तो मुसलमान जम के खा रहा है, जम के चल रहा है सूदी कारोबार मुसलमानों के अंदर, कोई परवाह नहीं, कोई डर नहीं। जानते हो कितना ख़तरनाक गुनाह है सूद? हदीस तो आपने सुनी है, लेकिन सुन के सुन हो चुके हो। बस इतना जान लो, सूद का सबसे हल्का गुनाह ये है कि जैसे नाउज़ुबिल्लाह दिन भी डरता है, कांपता है, ये बात मुंह से कहते हैं, कि जैसे एक आदमी अपनी माँ के साथ में मुँह काना करे, ये सूद का सबसे हल्का गुनाह है। बड़े गुनाह कितने ख़तरनाक होंगे, उधर जाने की ज़रूरत नहीं, आप खुद सोच सकते हैं। आइए मैं बस चंद बातें ज़िना के ताल्लुक़ से बता के इंशाअल्लाह फिर थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। आज हमें एहसास नहीं है ज़िनाकारी का, नौजवान बच्चे भी ये काम अंजाम दे रहे हैं, नौजवान बच्चे भी ये काम अंजाम दे रही हैं छुप छुप के। बाप को नहीं पता, भाई को नहीं पता, लेकिन एक है घर के अंदर जिसको पता है। कौन है वो? एक सहाबिया अल्लाह के नबी, सबसे बड़ा हकदार कौन है मेरे हुस्न सुलूक का? कहा तुम्हारी माँ। 3 मरतबा कहा यही वो माँ है जो बेटी की राजदार है उसके ज़िनाकारी के अंदर। जिस माँ को रसूलुल्लाह ने इतना बड़ा दर्जा दिया, इतना ऊंचा मकाम दिया, आज वही माँ अपनी बेटी के ज़िना के अंदर शामिल है। मेरे भाइयों, ये हकीकतें बता रहा हूँ मैं आपको, कोई किस्से कहानियाँ नहीं है। बाप को नहीं पता, भाइयों को नहीं पता, लेकिन माँ को पता है। कुछ माँ ऐसी होती है कि उन्हें भी नहीं पता होती, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि बेटी के तमाम राज माएँ जानती हैं, फिर भी खामोश भी नहीं रहती। आइए मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। हदीस गालिबन सही मुस्लिम किताब हुदूद के अंदर मौजूद है। हज़रत माइज़ असलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो कैसे अल्लाह वाले थे, कितने डरा करते थे इन ज़िनाकारियों से। आज हमारे दिलों में डर नहीं है अल्लाह का तक़वा नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं है। हज़रत माइज़ अल्लाह के नबी के पास आए। देखिए, मान लीजिए मैंने गुनाह किया, आपको पता नहीं, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, किसे पता है? बस मैं जानता हूँ और मेरा पैदा करने वाला रब जानता है कि मैंने रात की तन्हाई में क्या गुनाह किया। हज़रत माइज़ असलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी ज़िनाकारी हो गई, ज़िना हो गया। दुनिया के अंदर कोई नहीं जानता था, कौम के लोग नहीं जानते थे। अल्लाह के नबी के पास आए, ऐ अल्लाह के नबी, क़द ज़नई, तो मुझसे ज़िना हो गया है। अल्लाह के नबी ने चेहरा फेर लिया, फिर कहा या रसूलल्लाह क़द ज़नई, तो अल्लाह के नबी मुझसे ज़िना हो गया। 3 मरतबा 4 मरतबा का। अल्लाह के नबी ने कहा है मेरे सहाबा या उनैस, जाओ जाके कौम के लोगों से पता करो क्या माइज़ दीवाना तो नहीं हो गया। हदीस के अल्फाज है, क्या माइज़ ने शराब तो नहीं पी हुई है। सहाबा कहते हैं अल्लाह के नबी, मुंह से बू तो नहीं आ रही है शराब के पीने की। अल्लाह के नबी शराब नहीं पिए। कहा कि जाओ कौम के लोगों से जाके पता करो माइज़ दीवाना तो नहीं हो गया, मजनू तो नहीं हो गया।
कौन सी चीज़ थी जिसने माइस को इस बात पे आमादा कर दिया, ए अल्लाह के नबी कद ज़नई, तो मुझसे ज़िना हो गया, ए अल्लाह के नबी मुझे गुनाह से पाक कर दीजिए। वो चीज़ थी अल्लाह का डर। माइस ये सोच रहे थे, माइस गर्चे किसी को पता नहीं लेकिन रब जानता है। अगर रब ने पूछ लिया क़यामत के दिन, माइज तूने फना फना दिन रात की तन्हाई में फना औरत से ज़िना किया था, रब ने पूछ लिया मुझसे, माइज तू रब को क्या बताएगा, क्या कहेगा रब से, क्या मुंह दिखाएगा? यही वो डर था, यही वो खौफ था जो माइज को अल्लाह के रसूल के दरबार में नहीं किया गया। रज़ी अल्लाह ताला है। अल्लाह के नबी ज़िना से पाक कीजिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया कि हज़रत माइज़ को संगसार कर दिया जाए। पत्थरों से मारा गया, खून के छींटे जिस्म से उड़े, आपको सज़ा दे दी गई। शायद किसी आदमी की ज़बान से ये अल्फाज निकल गए, अच्छा हुआ ऐसी मौत मरा। किसी की ज़बान से ये अल्फाज निकले कि अच्छा हुआ ऐसी मौत मर गया। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, आपने कहा कि ऐसा ना कहो। अल्लाह की कसम, वल्लाही अल्लाह की कसम, माइज़ ने ऐसी तौबा की है, ऐसी तौबा की है। अगर माइज़ की तौबा को मदीने के अंदर तकसीम कर दिया जाए या 70 आदमियों पे तकसीम कर दिया जाए तो तमाम की मग़फ़िरत हो जाए, माफ़ी हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, अभी अल्लाह के नबी ने माइज़ को सज़ा दी, संगसार किया। अचानक गाम दिया, खातून आ गई। मेरी प्यारी माँ बहनों, मैं तुम्हें भी ये बताना चाहता हूँ कि उस ज़माने के अंदर अगर सहाबा के अंदर अल्लाह का डर मौजूद था, अल्लाह का खौफ मौजूद था, उस ज़माने की ख़वातीन भी, औरतें भी ऐसी हुआ करती थी, वो भी मर्दों से पीछे नहीं थी, उनके बराबर भी थी। गाम दिया, खातून से जिना हो गया, अल्लाह के नबी के पास आई, ए अल्लाह के नबी मुझसे जिना हुआ है, ए अल्लाह के नबी और मैं जिना से हामिला हो गई हूँ, मैं हमल से भी हूँ, ए अल्लाह के नबी जिना हुआ है मुझसे। मुझे वो जवाब मत देना जो आप माइस को दे रहे थे, ए अल्लाह के नबी जो जवाब माइस को आपने दिया था वो मुझे मत देना। मैं अपने गुनाह का एतराफ़ करती हूँ, अपने गुनाह को कबूल करती हूँ। मेरी नौजवान साथियों, मेरी प्यारी बच्चियों, आज तुम जिना करती हो, बड़े बड़े गुनाह करती हो, कम से कम इन गुनाहों से बाज आ जाओ, तौबा कर लो। गाम दिया खातून कहती है, अल्लाह के नबी मैं जिना से हामिला हो गई हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है, जाओ, जब ये बच्चा पैदा हो जाए तब आना। कैसी पाकबाज खातून हुआ करती थी, कैसी नेक औरतें हुआ करती थी। आज हम क्या कहते हैं, हमारे घर तो नेक बच्चे पैदा नहीं होते। मौलवी साहब कोई दुआ बता दीजिए। मेरे भाइयों, नेक बच्चे कोई दुआ से पैदा नहीं होते। अगर दुआओं से पैदा होते, हम इतनी दुआएं सबको दे देते कि आपके घरों के अंदर सारे बच्चे नेक होते। अगर हमारे बच्चे भी नेक होते, हमारे ख़ानदान भी नेक होते। अगर दुआ के ज़रिए से बच्चे नेक पैदा होते तो तमाम के तमाम मुसलमानों के घरानों के अंदर बच्चे नेक पैदा होते। माँ बाप को नेक होना चाहिए, माँ बाप को दीनदार होना चाहिए, नेक होना चाहिए, तभी तो नेक बच्चे पैदा होंगे। रात का वक्त होता है, रात की तारीकी होती है, मियाँ जी के हाथ में स्मार्टफोन है, बीवी के हाथ में स्मार्टफोन है, वो अपनी दुनिया में खोई हुई है, वो अपनी दुनिया के अंदर मगन है। दोनों एक ही बिस्तर पे हैं, वो अपनी सहेलियों से बातें कर रही है, वो अपने दोस्तों से बातें कर रहा है। बच्चे कैसे नेक पैदा होंगे? ना उसे उसके दुख का पता, ना उसको उसकी बेचैनी का पता, दोनों अपने मोबाइल के अंदर मगन है। मेरे भाइयों, गाम दिया खातून को देखिए, कैसी पाकबाज खातून थी। अल्लाह के नबी जिना हो गया, पाक कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा जब बच्चा पैदा हो तब आना। अगर आज कोई हमसे कहते पुलिसवाला तुमने जुर्म किया है, लेकिन जाओ, तुम मुझसे 5 महीने के बाद मिलना, 6 महीने के बाद मिलना, मेरे भाइयों शहर छोड़ देंगे, रफू चक्कर हो जाएंगे, भाग जाएंगे और कभी भी उसके सामने आने की कोशिश नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बच्चे के पैदा होने के बाद आना। वो गाम दिया खातून आती है, ए अल्लाह के नबी बच्चा पैदा हो गया, मुझे सज़ा दीजिए, मुझे गुनाह से पाक कीजिए। अल्लाह के नबी ने देखा बच्चा छोटा है, कहा कि वापस जा, जब बच्चा खाने पीने लगे तब आना। जब बच्चे के हाथ में रसूलुल्लाह ने रोटी देखी, बच्चा खाता पी रहा है, अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा, ऐ मेरे प्यारे साथी फना साहब, इस बच्चे को अपनी गोद में ले लो। सहाबा ने बच्चे को गोद में लिया, गड्ढा खोदा गया, गाम दिया खातून को पत्थरों से मार मार के संगसार कर दिया गया। मेरे भाइयों, उस ज़माने के अंदर नेक औरतें भी ऐसी हुआ करती थी, पाकबाज खातून भी ऐसी हुआ करती थी। अगर मर्द अपने गुनाह का एतराफ़ कर रहे हैं, अपने गुनाह को कबूल कर रहे हैं, तो उस ज़माने की औरतें भी अपने गुनाहों को माना करती थी, एतराफ़ क्या करती थी, और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आके अपने आप को सज़ा पा के भाग्यशाली समझती थी।
तो आज हमें अपने अंदर ये एहसास पैदा करने की ज़रूरत है कि देखिए उनसे भी ज़िना हुआ था, जानबूझ के नहीं किया, जाने अनजाने में हो गया, डर गई, काँप गई अल्लाह के अज़ाबों से, अल्लाह के खौफ से, और अपने आप को दुनिया के अंदर पाक करवा दिया। इसलिए नबी ने फरमाया, इस गामदिया खातून ने ऐसी तौबा की है, उसके बारे में भी कहा आपने, अगर इसकी तौबा को एक बस्ती के ऊपर तकसीम कर दिया जाए तो उन तमाम की मग़फ़िरत हो जाए, माफ़ी हो जाए। ये कोई मामूली तौबा नहीं थी, अपनी जान का बलिदान दे देना महज एक गुनाह की वजह से, जिस गुनाह के बारे में कोई जानता भी नहीं था। ये थे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मिटने वाले सहाबा और मिटने वाले सहाबियात। दूसरा गुनाह जो इस रात में होता है, विस्की, पार्टियाँ चलती हैं, दारू पार्टी, शराब पी जाती है। कौन पीता है? कोई गैर नहीं पीता, अपने पी रहे हैं। और यकीन ना आए तो जाके देख लेना, दोनों ठेकों पे जॉब के नज़दीक हैं। फजर की नमाज से पहले जाना, बाद में मत जाना। ये तजुर्बे की बात बता रहा हूँ मैं आपको। फजर की नमाज से पहले जब जाओगे तो वहाँ पे आपको अपने नजर आएंगे बियर की बोतल खरीदते हुए। कैसी बोतल? यहाँ भी, यहाँ दुनिया से बेखबर। अगर शराब का इतना शौक़ है तो कुरान पढ़ो। अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद के अंदर, सूरह मोहम्मद के अंदर, 4 नहरें अल्लाह ने बनाई है तुम्हारे लिए। उसके अंदर एक नहर शराब की है। शराब भी ऐसी कि आपको पीने के बाद ना नशा चढ़ेगा, ना आप मदहोश होंगे। और यहाँ की कैसी होती है? यहाँ पी और आप धुन, आपको नहीं पता आप कहाँ पड़े हैं। जब आपकी आँख खुली तो कुत्ता आपके मुंह पे पेशाब कर रहा था और आप जो है उसके पेशाब को चाट रहे थे, या नाले के पास गाल को आप चाट रहे थे। जब आपकी आँख खुलती है, ये पोजीशन दुनिया के अंदर होती है। तो इस रात के अंदर एक जुर्म जो होता है वो शराब का होता है। मेरे भाइयों, आज मुसलमान नौजवान बच्चियाँ इस शराब की बहुत ज़्यादा आती होते जा रहे हैं। और ये शराब क्या चीज़ है मैं आपको बताना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन शरबल खमरा, जिसने शराब को पी लिया, नुकसान देखिए, लम तुक़बल लहू सनतुन अर्बईन सबाहा या 40 यौमा, उस आदमी की 40 दिन की नमाज कबूल नहीं हो सकती। किसकी? जिसने शराब पी। तो आज क्या हो रहा है? मुसलमान बच्चे शराब पी रहे और नमाजें पढ़ रहे, बाद में उसके बाद होश आने के बाद कोई फ़ायदा नहीं तुम्हारी नमाजों का। नमाजे के शौकीन हो, अगर नमाज पढ़ना चाहते हो तो पहले इस बुरी आदत को छोड़ो, इस शराब से तौबा करो, अल्लाह से माफ़िया मांगो। आगे आप फरमाते हैं, फ़इन ताबा, अगर उस बंदे ने अल्लाह से तौबा कर ली, अल्लाह से माफ़ी मांगी, अल्लाह ताला तौबा कबूल फरमा लेता है। वमन शरबल खमरा, अगर फिर शराब पी तो उसकी 40 नमाजें कबूल नहीं होंगी 40 दिन तक। अगर तौबा कर लिया, अल्लाह ताला उसकी तौबा का कबूल फरमा लेता है। नबी फरमाते हैं अगर उसने चौथी मरतबा शराब पी ली तो रब फरमाता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, क़यामत के दिन उसको नहर ख़िबार पिलाया जाएगा। ये नहर ख़िबार क्या है? जहन्नमियों के जिस्मों से बहने वाला खून पीप जो है वो शराबी को पिलाया जाएगा। मेरे भाइयों ज़रा सोचो, आज हमारे नौजवान बच्चे दुनिया के अंदर जो शराब पी रहे हैं, इनकी पोजीशन क़यामत के दिन क्या होने वाली है, इन्हें क्या क्या सज़ाएँ मिलने वाली हैं, आपको नहीं पता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जहन्नमियों के जिस्म से निकलने वाला बहने वाला खून पीने को दिया जाएगा। आगे आप फरमाते हैं इसी शराब के ताल्लुक़ से, ये शराब जो है कितनी ख़तरनाक चीज़ है। जिसने शराब पी उसे कोड़े मारो 80। आगे आप फरमाते हैं फिर तीसरी मरतबा पी, फिर मारो, चौथी मरतबा फिर मारो उसको। अगर चौथी मरतबा शराब पी लेता है, अब क्या करना है आपको? कोड़े मारोगे? नहीं, फ़क़्तुलू, उसको क़त्ल कर दो। उठा के देखिए सुनन नसाई हदीस नंबर 5232। नबी ने क्या कहा? पहली मरतबा पिए कोड़े, दूसरी मरतबा पिए कोड़े मारो, तीसरी मरतबा कोड़े, चौथी मरतबा कोड़े नहीं मारने, बल्कि उसकी गर्दन मार देनी है। आज हमारे नौजवान बच्चे शराब के आदी हो चुके हैं। समझाइए इनको, इनका अंजाम क्या होने वाला है इस्लाम के अंदर, दीन के अंदर। रात का वक्त है, कल मैंने मंजर देखे अपनी आंखों से, अपनी निगाहों से, उनको बयान कैसे ना करूं आपके सामने। अफसोस तो यूँ होता है, मुसलमान थे वो, पार्टियों में शामिल, रात के 2-2 बज रहे थे, 3-3 बज रहे थे,
गाने बजाए जा रहे थे, म्यूजिक सुने जा रहे थे और स्मोकिंग हो रही थी वहाँ पर, और न जाने ड्रिंकिंग भी की जा रही थी और गाने की आवाज़ें भी आ रही थी। वक्त था, रात की तन्हाई थी, वो वक्त था। सही बुखारी उठाएं, सही अंजामे उठाएं, सुनन तबरानी उठा के देखिए आप। वो वक्त था जब अल्लाह ताला पहले आसमान पे आता है। लोग तो ये कहते हैं अल्लाह ताला साल में एक मरतबा पहले आसमान पे आता है। पता कब आता है आपको? शाबान की 15वीं रात में, फिर नहीं आता। सुनो, मैं बताता हूँ तुम्हें अल्लाह ताला कब आता है पहले आसमान पे। याद रखना, अपने दिलो दिमाग में बसाना ना इन बातों को। नबी फरमाते जब सहरी का वक्त होता है, रात का आखिरी पहर होता है, यंज़िलुल्लाहु तबारक व तआला इला समाई दुनिया, अल्लाह ताला 7वें आसमान से उतर के पहले आसमान पे आता है। मेरे भाई, ये रात की तन्हाई, ये रात की तारीकी है, रात का वक्त है। 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, 2 भी बज चुके हैं, 3 भी बजने जा रहे हैं। मुसलमान नए साल की पार्टी के अंदर मगन है, मस्त हैं, गाने सुने जा रहे हैं, शराब पी जा रही है, मियाँ बीवी बच्चे सब जाग रहे हैं, सब उसके अंदर मगन है। दोस्त एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं, अल्लाह ताला पहले आसमान पे आया हुआ है, ये आवाज़ें दे रहे हैं, हन मिन मुस्तगफिरिन फअगफिरनहू, और दुनिया के अंदर बसने वालों मेरे बंदो, है कोई मुझसे माफ़ी मांगने वाला, मैं उसको माफ़ कर दूँ, मैं उसके गुनाहों को बख्श दूँ। अल्लाह तू ये ऐलान कर रहा है पहले आसमान से, और तेरे ये बंदे तो यहूदियों के नक्शे कदम पे चले हुए हैं, ईसाइयों के पीछे चले हुए हैं, ये तो नया साल मना रहे हैं, अल्लाह गाने बजा रहे हैं, जो वक्त तहज्जुद का है, अल्लाह अपनी पेशानी को, अपनी नाक को तेरे सामने झुका देने का है, रगड़ने का है, उस वक्त में अल्लाह ये गाने सुन रहे हैं। रब आसमान से आवाज़ें दे रहा है, पहले आसमान पे आ चुका है, ए मेरे बंदे मांगने मुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहता है, मैं तुझे माफ़ फरमा दूंगा। हन मिन साइलिन, है कोई मुझसे सवाल करने वाला, मैं उसे अता करूँ, है कोई मुझसे दुआ करने वाला, मैं उसकी दुआ कबूल फरमाऊँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से ये दुआएं कर, ये निदा दे रहा है, ये पुकार दे रहा है। और मुसलमान नौजवान बच्चे बच्चियाँ नए साल की पार्टी के अंदर मगन है, गाने भी सुन रहे हैं, म्यूज़िक भी लगा हुआ है, गाने बज रहे हैं, रात के 3 बज चुके हैं, मुसलमानों को नींद नहीं आ रही है। अगर इन मुसलमानों से कह दिया जाए आज हमारी मस्जिद के अंदर प्रोग्राम होने वाला है, फना इमाम साहब जो है बहुत दूर से आ रहे हैं, मेरे भाइयों अनाउंस होने के बाद भी, पोस्टर चिपकाने के बाद भी, तमाम मस्जिदों के अंदर जुमे के अंदर ऐलान करवाने के बाद भी 200 आदमी मस्जिद के अंदर मौजूद नहीं मिलेंगे। अगर आ भी गए तो बैठे बैठे झपकते रहेंगे, नींदें इनको आती रहेंगी, क्योंकि इन्हें अल्लाह रसूल की बातें सुनने का शौक़ नहीं रहा। और अगर ये कह दिया जाए लोगों हमारी कॉलोनी के अंदर सलमान खान आ रहा है, कहने को तो बुढ़ा हो चुका है वो, अब उम्र भी ज़्यादा हो चुकी है, मुसलमानों के बच्चे बच्चियाँ उमड़ पड़ेंगे, मेरे भाइयों रास्ते तंग हो जाएंगे, कदम रखने को जगह नहीं मिलेगी। जिस कौम के अंदर दीन की मोहब्बत ऐसी हो जो अपने इमामों की आवाज़ पर ना आए और जो गैरों की आवाज़ पर भागे दौड़े चले जाए, उस कौम का नाम क्या होगा, उस कौम का अंजाम क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, रात का तारीकी का वक्त है, अल्लाह ताला पहले आसमान पे आया हुआ है, 12 महीने अल्लाह ताला पहले आसमान पे आता है, रोज़ाना डेली आता है, ये आवाज़ें दे रहा है। और मुसलमान नौजवान बच्चे बच्चियाँ पार्टी के अंदर मगन है, गाने सुने जा रहे हैं, दारू पार्टियाँ चल रही हैं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सयकूनु फी आखिर ज़मान खसफुन व मसखुन व क़ज़फुन, ओ मेरे साहबा एक ज़माना ऐसा भी आने वाला है, एक ज़माना ऐसा आएगा मेरी उम्मत के अंदर ज़मीनें फटेंगी। नबी फरमा रहे हैं 1400 साल पुरानी बातें अल्लाह के नबी फरमाते जा रहे हैं साहबा के सामने, ए मेरे साहबा ज़मीनें फटेंगी, आने वाले ज़माने के अंदर लोगों को चेहरे बिगाड़े जाएंगे। व क़ज़फुन, आसमान से पत्थरों की बारिशें भी होंगी। ए अल्लाह हमें इन तमाम मुसीबतों से आफत से महफूज फरमा लेना। नबी फरमा रहे हैं, नबी अपनी ज़बान से कोई बात कहे वो बात सच्ची हो, सच्ची झूठी हो, ऐसा कैसे हो सकता है सच्ची ना हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया आखिर ज़माने के अंदर ऐसा होगा। फ़क़ाना रजुलुम मिनल मुस्लिमीन, मुसलमानों के अंदर से एक आदमी खड़ा हो गया। वह मता ज़ाक या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के नबी ऐसा कब होगा? आपने ये कहा ज़मीनें फटेंगी, ज़लज़ले आए थे अभी,
पिछले दिनों के अंदर नेपाल का जंगजना आपने देखा होगा, बांग्लादेश का भी आपने देखा होगा, दिल्ली के अंदर आने वाला, यूपी के अंदर आने वाले जंगजने आपने देखे होंगे मेरे भाइयों। कितने शहरों के अंदर, कितने मुल्कों के अंदर ज़मीनें फट गई थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया था लोगों को खुश होना चाहिए तुम्हें। तुम्हारे नबी ने जो बात 1450 साल पहले मदीना की सरजमीन पर कही थी, आज वो तमाम की तमाम बातें हमारे सामने सच्ची होती हुई नज़र आ रही हैं। नबी ने फरमाया था खसफुन ज़मीनें फटेंगी वमस्कुन, चेहरे भी बिगाड़े जाएंगे। और लोगों आज तो तुम अपने हाथों से अपने चेहरे को बिगाड़ रहे हो। आज शादी ब्याहों के मौके पर तुम अपने चेहरे का हुलिया ऐसा बना देते हो, अल्लाह की कसम अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त तुम्हारे शहर से दूसरे शहर में रहता हो और वो वहाँ से आ जाए, उसने तुम्हें बिना मेकअप के देखा हो और जब वो तुमसे मिले तुम मेकअप के अंदर मौजूद हो, रब्बे काबा की कसम है वो आसानी से तुम्हें पहचान नहीं सकता। वो कहेगा कौन है मैम साहब, आप मुझसे क्या बातें कर रही हैं, आप कौन है, मैं आपको जानता नहीं, पहचानता नहीं। मेरे भाई उसके सिवा कुछ नहीं होगा। तो चेहरे भी बिगाड़े जा रहे हैं और एक चेहरा वो भी होगा बिगड़ना। हो सकता है कि आने वाले ज़माने के अंदर अल्लाह ताला इंसान हो तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की वजह से बंदर बना दे, सुअर बना दे। जैसे अल्लाह के नबी ने फरमाया सही बुखारी की हदीस के मुताबिक, जब इंसान नमाज के अंदर होता है और नमाज के अंदर अपने सर को इमाम से पहले सज्जे से उठा लेता है, लोगों ऐसे इंसानों को डरना चाहिए। याद रखना, और लोगों मेरी आवाज़ को सुनने वालों तुम भी याद रखना, सही बुखारी की हदीस किताब मज़ान के अंदर गालिबन अल्लाह के नबी फरमाते जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम अपने सर को सजदे से इमाम से पहले उठा ले तो मुझे डर है इस बात का कहीं अल्लाह ताला तुम्हारे सर को गधे का सर ना बना दे। अंदाज़ा कीजिए आप। तो रात का वक्त है, ये पार्टियां हो गई हैं मुसलमान सोसाइटियों के अंदर, मुस्लिम जो है आबादियों के अंदर, दूर दूर तक गैरों का नामो निशान नहीं, सब अपने हैं, सब कलमा तौहीद पढ़ने वाले हैं। साहबी ने क्या कहा, वह मताज़ा का या रसूलल्लाह, ए अल्लाह के नबी कब होगा ज़मीनें फटेंगी, चेहरे बिगड़ेंगे, आसमान से पत्थरों की बारिश होंगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया इज़ा ज़हरतिल क़ैनात वल मआज़िफ़ व शुरिबतिल ख़ुमूर। ऐ मेरे प्यारे साथियों, जब हमारे समाज के अंदर गाने बजाने वालियाँ, नाचने वालियाँ आम हो जाएंगे और गानों को सुना जाएगा हमारे समाज के अंदर, हमारे मोहल्लों के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर, मेरे भाइयों जहाँ तक गाने की बात है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कोई सा मुसलमान शायद ऐसा हो जो आज उसकी मोबाइल, उसकी जेब के अंदर गाने मौजूद ना हो। हमारे नौजवान बच्चे बच्चियाँ मोबाइल फ़ोन जिसके पास नहीं है उनके पास छोटे छोटे साउंड सिस्टम है, छोटे छोटे स्पीकर हैं जिनके अंदर वो छोटी सी चिप लगा के छोटे छोटे मासूम बच्चे गाने सुनते हैं। अल्लाह की कसम मैंने ऐसे छोटे छोटे बच्चों को 5-5 साल के बच्चों को 7-7 साल के बच्चों को देखा। फजर की नमाज के बाद मैं एक जगह से गुजर रहा था, एक छोटे बच्चे के हाथ में साउंड सिस्टम था, वो सुबह सुबह गाने सुन रहा था। मैंने उसको डांटा, बेटा ये अच्छी बात नहीं है, इस घर से कुरान के पढ़ने की आवाज़ आ रही है। ऊपर से खातून भी झाँकी, उन्होंने भी उसको डांटा कि बेटा हम कुरान पढ़ रहे हैं, यहाँ ये काम मत करो। छोटा बच्चा, मासूम सा बच्चा। मेरे भाइयों अल्लाह के नबी ने फरमाया था जब समाज के अंदर गाने बजाने वाले आम हो जाएंगे तब ये ज़मीनें फटेंगी, चेहरे बिगड़ेंगे, आसमान से पत्थरों की बारिश होने का भी डर पैदा हो जाएगा। तो नए साल की पार्टी के अंदर ये तमाम की तमाम खराबियाँ पाई जाती हैं। आखिरी बात, हमारे यहाँ हैप्पी बर्थडे, आज हमारे बच्चों के बर्थडे मनाए जाते हैं। माँ बाप कहते हैं मगर साहब बच्चा जिद कर रहा है, यही बात तो आती है, और उसको मना लिया जाता है। ज़िंदगी का एक साल कम हो गया और वो क्या कहेगा, अपने बच्चे की खुशी मना रहा है। मेरे भाइयों इस्लाम को पढ़ो, बच्चन बातें इंशाअल्लाह बात को ख़त्म कर रहा हूँ। इस्लाम को पढ़ो, इस्लाम को सीखो। अगर अब भी न जागे तो बहुत पछताओगे अल्लाह की कसम। ये बच्चे जो तुम्हारे हक़ में दुआएं करने वाले हैं, ये तुम्हें बद्दुआएं देंगे मरने के बाद कि हमारा बाप बेगैरत कैसा था, हमें कुछ सिखा के नहीं गया दुनिया के अंदर, हमें अनपढ़ बना गया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब बच्चा छोटा हो और उसकी ज़बान लड़खड़ाने लगे, वो अपनी ज़बान से बोलने की कोशिश करे तो उसे लफ्ज़ अल्लाह सिखाओ। उस बच्चे को अल्लाह ज़बान से निकलवाओ कि बेटे अल्लाह का लफ्ज़ ज़बान से निकालो।
और जब वो ज़बान से बोलना सीखे तो सबसे पहले उसे कलमा शहादतैन सिखाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये बताओ। उसके दिलो दिमाग के अंदर अल्लाह की तौहीद को समो दो, अल्लाह की तौहीद को उतार दो। जब थोड़ा और बड़ा हो तो उसे ये सिखाओ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे भाई जो ये सिखाओ, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्बास छोटे बच्चे और अपने पीछे सवारी में बिठाए हुए ये कह रहे, ए मेरे छोटे बच्चे, प्यारे बच्चे सुन, मैं तुझे चंद बातें सिखाता हूँ, उनको याद रख। एहफ़ज़िल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम का ख्याल रख, अल्लाह ताला तेरी हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह के दीन को अपने सामने रखा कर, अल्लाह ताला तेरी हिफाजत फरमाएगा, अल्लाह तेरी हिफाजत फरमाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरी मदद भी फरमाएगा। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह बच्चों को सिखा रहे हैं। और आप फरमाते हैं, जब तू सवाल करे तो अल्लाह से सवाल कर, जब तू किसी से मदद मांगे तो अल्लाह ताला से मदद मांग। नबी बच्चों को ये तौहीद सिखा रहे हैं, नबी बच्चों को ये बातें सिखा रहे हैं। तो आपने फरमाया, जब बच्चा छोटा हो, बोलना चाहे तो सबसे पहले अल्लाह अल्लाह सिखाओ उसको। जब वो थोड़ा बोलना सीख जाए तो उसे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना सिखाइए। जब वो और बड़ा हो जाए, 5 साल का 7 साल का हो जाए, तो उसे नमाज सिखाइए। मेरे भाइयों, हमने नमाज तो सिखाई नहीं, बल्कि हम उसे हैप्पी बर्थडे सिखा रहे हैं। ईसाइयों की मुशाबिर उसको बता रहे हैं कि बेटे का जन्मदिन है, दोस्तों को बधाइयाँ दी जा रही हैं, पड़ोसियों को बुलाया जा रहा है, ए मेरे चचा जान, ए फना, ए चची जान, ए फना घर वालों तुम भी आना, कल बच्चे का बर्थडे है, केक काटा जाएगा। कोई गुनाह का काम नहीं होगा, गाने भी नहीं बजेंगे, टीवी भी नहीं चलेगा, शराब भी नहीं पी जाएगी, बस बच्चे की खुशी के लिए केक काटा जाएगा। मेरे भाइयों, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चे मौजूद थे, अल्लाह के नबी की चहेती बेटी फातिमा मौजूद थी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। आपने उनके लिए केक नहीं काटा, आपने उनके लिए खुशी नहीं मनाई, आपने उनकी पैदाइश के दिन पर कोई नया काम शुरू नहीं किया। मेरे नौजवान साथियों, आज आप ये काम कर रहे हैं, बजाय इसके कि आपको बच्चों को नमाज सिखानी चाहिए, आप बच्चे को बर्थडे मनाना सिखा रहे हैं। जब ये नौजवान बच्चे 10 साल के 12 साल के होते हैं, तो जब नया साल आता है, जैसा आपने देखा हमारे नौजवान बच्चे बच्चियों ने न जाने कैसी कैसी पार्टियां सेलिब्रेट की, यही नतीजा होता है बड़े होने के। आप बच्चे देखा देखी ये काम करते हैं। नबी फरमाते हैं, जब 7 साल का बच्चा हो जाए नमाज की तालीम दो, जब 10 साल का हो जाए नमाज ना पढ़े, बच्चे को मार मार के नमाज पढ़ना सिखाओ। और बच्चे से ये कहो, मन शहीद अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, ऐ बच्चे जिसने इस बात की गवाही दी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, हर्रमल्लाहु अलैहि अन्नार, अल्लाह ने उस पर जहन्नम की आग को हराम करार दे दिया। ये सिखाइए बच्चों को आप, ये बताइए बच्चों को आप। ये बर्थडे मनाना मेरे भाइयों इस्लाम में जायज़ नहीं है, ये हमारा तरीक़ा नहीं है। मगर साहब केक तो काट सकते हैं मेरे भाइयों, जब मनाना ही जायज़ नहीं है तो केक कहाँ से काट सकते हो? और जब जायज़ नहीं है मनाना तो केक खाना भी दुरुस्त नहीं है। इसलिए अगर आपको शौक़ है खिलाने का, खाने का, रिश्तेदारों को खिलाइए, यार दोस्तों को खिलाइए, मिस्कीनों को दीजिए, गरीबों को दीजिए। और पैसा और भी ज़्यादा है, अपने मसाजिद की खिदमत कीजिए, मसाजिद के अंदर पैसे दीजिए। आपके मदारिस हैं, मदारिस को आप आगे बढ़ाइए, उन्हें आगे ले जाइए आप मदारिस को, जहाँ पे आपकी सख्त ज़रूरत है। इसलिए अल्लाह के वास्ते, अल्लाह की रज़ा के लिए, ये क्रिसमस हो, नया साल हो, ये बर्थडे शड्डे हो, ये जितने भी फजूल काम है, नायानी काम है मुसलमानों, इनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है। टाइम भी बहुत हो चुका, अब बस इन्हीं बातों में मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, परवरदिगार जो बातें मैंने ये दिन की गहराई से आपके सामने रखी हैं, ये अल्लाह सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगार जहाँ तक मेरी आवाज़ गई है, हमारी माओ बहनों तक अगर ये आवाज़ पहुँची है अल्लाह, उनके अंदर भी दीन की मोहब्बत पैदा फरमा दे। ये अल्लाह उनको भी दीन पर चलने वाला बना दे। अल्लाह हम तमाम इंसानों को नमाज का पाबंद बना दे। ये अल्लाह गैरों को त्यौहारों से बचने वाला बना दे। अल्लाह सच्चा पक्का मुसलमान बना दे, नमाजी बना दे, एक बना दे, नेक बना दे, दीनदार बना दे। परवरदिगार जब तक दुनिया में रख, इज़्ज़त से रख, और जब ख़ात्मा भी हमारा हो तो ईमान पर हो और सलामती के साथ में हो। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।